मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के विषय में बहुत अच्छी सी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, पॉइंट नंबर 1 है परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या। तो जब परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या है, तो यदि हम हर का भाग अंश में देंगे तो क्या होगा, हमको दशमलव में मिलेगा, एक स्थिति आएगी। या तो क्या होगा कि दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद दशमलव प्रसार आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसारों को हम कहते हैं शांत दशमलव। शब्द यूज होता है, देखिए, शांत दशमलव प्रसार। शांत कब कहलाएगा, जब आप भाग दे रहे हैं और भाग देने पर आपका दशमलव आने के बाद 2 या 3 या 4 जितने भी अंक हैं आने के बाद पूरा शेष पर 0 हो गया और इस दशमलव प्रसार में हमारे 3 या 4 या जितने भी अंक आते हैं खत्म हो गया दशमलव। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव कहेंगे। पर आपने कभी 1-2 क्वेश्चन किए होंगे कक्षा 9 में, जब आप हर का भाग अंश में दे रहे थे तो दशमलव प्रसार आपका एंड नहीं होता है, चलते ही जाता है, आते ही जाता है, बार बार वही शेषफल आता है और भाग देने पे वही एक अंक या 1 या 2 अंक या उससे ज़्यादा भी अंक क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे दशमलव प्रसारों को हमने नाम दिया है। अब ये दशमलव प्रसार आपका एंड नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार को हम अशांत कहते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत दशमलव प्रसार आप समझ गए, अशांत दशमलव प्रसार इनको कहेंगे। लेकिन जब आप भाग देते हैं तो वही अंक बार बार रिपीट होते हैं। जैसे दशमलव के बाद 3 आ रहा है तो 3 बार बार आ रहा है, या 4-5 आ रहे हैं तो 4-5 के क्रम में वही अंक बार बार आते जाएंगे। तो 2 संख्याएं भी रिपीट हो सकती हैं, 3 संख्याएं भी रिपीट हो सकती है, इससे ज़्यादा संख्याएं भी आपकी क्रमबद्ध रिपीट होती जा रही हैं। तो ऐसे दशमलव प्रसारों को हम बार लगाकर लिखते हैं, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। और यदि ये दशमलव प्रसार आपका अशांत तो है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस शब्द को हम, उस दशमलव प्रसार को हमने क्या शब्द लिखा है, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार उसकी पुनरावृत्ति होना, बार बार उस अंक का आना। तो दशमलव प्रसार अशांत है, वही दशमलव आपका प्रसार एंड नहीं हो रहा है, लेकिन वही अंक बार बार आ रहे हैं, इसलिए हमने यह शब्द यूज किया है आवर्ती। तो आपको ये पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है कि परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, ठीक है, दशमलव प्रसार एंड हो जाएगा, या फिर अशांत आवर्ती। अशांत होंगे पर किस तरीके के होंगे, आवर्ती होंगे। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 2 उदाहरण लिखे हैं। एक उदाहरण में आपको लिखा है 3/8, तो मैं इसको आप में समझा रही हूँ कैसे शांत और कैसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो सकते हैं परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या ये P/Q की संख्या है, तो ये 8 जो है हर है, तो हर का भाग हम अंश में देने जा रहे हैं। ठीक है, आपका 8 का भाग 3 में नहीं जाता है, तो हम 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यहाँ हमने घटाया, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 6 बचा। अब दशमलव लग चुका है तो हम 0 लगा सकते हैं। अब देखिए आप, 8 का भाग हम फिर से देंगे, 60 में देना है। ठीक है, 8 का भाग 7 बचा, 56। 8 को 7 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब दशमलव लगा फिर से 0 बढ़ा लेंगे हम। ठीक है, 8 पंजे 40, ये आपका 40। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 हो गया है, मतलब हमारा यहाँ पर भागफल की प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुकी है। और हमारा जो 3/8 था, इसका दशमलव रूप आया है
3/8 का दशमलव प्रसार है 0.375। और ऐसे दशमलव प्रसार जो कुछ अंक के बाद पूरा खत्म हो जाता है, कोई भी शेषफल नहीं बचता है, शेषफल 0 हो जाता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, तो आपने एक परिमेय संख्या देखी जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है ये। ठीक है, ये आप समझ गया। तो कभी भी कोई भी परिमेय संख्या आप लेंगे तो शांत दशमलव मिलेगा। अब शांत नहीं मिलेगा तो कैसा मिलेगा आपको? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मिलेगा। देखिए आप, अशांत आवर्ती का मतलब है, देखिए 3 का भाग हम जब 100 में देंगे, 10 ले लेंगे पहले, 3 तिरका 9, 1 शून्य उतारा हमने यहाँ पर, 0 हो गया, 3 तिरका फिर 9। ठीक है, 1 आया भाग, शेषफल 1 आया। अब हमारे पास उतारने के लिए अंक नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, फिर 3 तिरका 9। ठीक है, फिर 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो 3 अंक है, ठीक है, ये आपका रिपीट ही होता जाएगा। हर बार शेषफल 1 आएगा, बार बार हम 0 बढ़ाएंगे, बार बार 3 आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। ये एक आपका जो एक शेषफल बचता जाएगा, मतलब जब 0 बढ़ाएंगे तो 10 होगा, 3 तिरका 9, ये चलता ही जाएगा। और ये अंक जो 3 है इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो हम इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे? 100/3 बराबर 33, ये पूरा 33.3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 3 लिख के हम इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसको पढ़ते हैं बार, मतलब 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 का बार पढ़ेंगे, 33.3 बार। और इसके दशमलव प्रसार को ही हम कैसा बोलेंगे? इसके दशमलव प्रसार को हमने शब्द दिया है अशांत। अशांत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका शेषफल बचते जा रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो ये अशांत तो है, लेकिन अंक 3 की बार बार रिपीटेशन हो रहा है, आवर्ती हो रही है, इसलिए इसके दशमलव प्रसार को हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये शब्द पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अशांत आवर्ती। एक आपका विकल्प में ऐसा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जो कि एग्जाम में भी आता है, आपको बताना पड़ता है कि शांत दशमलव है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो आप बस एक बात निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। अशांत के बाद आपका आवर्ती शब्द का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। अशांत करके आप आवर्ती जरूर लिखेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम अभी परिमेय संख्याओं की। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम छोड़ दें तो हमारी वास्तविक संख्याओं से कौन सी संख्या बचती? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि करने वाली संख्या जो √2 है, √3 है, √5 है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और खास तौर से आप ध्यान रखेंगे कि जो पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको ये ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 2 है आपका इसके बाद। अभी हमने बात की थी परिमेय संख्याओं की, अब हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत होंगे, मतलब उनमें शेषफल आते जाएगा, लेकिन इससे क्या चेंजेस हैं? यहाँ हमने शब्द लिखा है अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती शब्द जाएगा। अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होते हैं। अशांत अनावर्ती का मतलब है जो आपके दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं वो आपका अलग अलग अंक आ रहा है। ठीक है, समान अंक रिपीट नहीं हो रहा है, कभी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उनमें कोई भी क्रमबद्धता नहीं है।
कोई भी एक क्रम नहीं मिल रहा है, उनमें अलग अलग अंक आ रहे हैं, लेकिन बार बार शेषफल आ रहा है। आप उसका कितने भी बार भाग देते जाएंगे, उसका दशमलव प्रसार आपका एंड नहीं होगा, नया शेषफल आते जाएगा। तो ऐसा दशमलव प्रसार को हम कहते हैं आसान अनावर्ती। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अब जो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं वो है आपका करनी 2, करनी 3, करनी 5, ठीक है, और पाई। अब ये तो बटे के रूप में तो लिखी नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि दशमलव प्रसार आएंगे कैसे, तो जो करनी 2 है इसको हम मान निकालते हैं। जब करनी 2 का करनी 3 का मान हम निकालते हैं, तो कक्षा 9th में आपने भाग विधि पढ़ी होगी, तो भाग विधि के द्वारा इनके मान जब हम निकालते हैं करनी 2 का, तो हमको दशमलव में मान मिलता है, और उसके जो दशमलव के बाद जो पुनरावृत्ति होती है अंकों की वो अलग अलग होती है। इसलिए आपके लिए इतना जानना बस जरूरी है कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं। ठीक है, अशांत अनावर्ती होते हैं। किस तरीके के मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे मान लो मैंने एक लिखा है, मन से लिख देती हूँ कोई उदाहरण। 1 3 0 लिखा है, फिर 1 1 रिपीट हो गया, 3 0 0 2 3 बार आ गया, 1 1 आ गया, अब 0 4 बार आ गया। ये अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है आपका। ठीक है, एक बार जानने को, लेकिन एक बार 0 आया, फिर आपके 3 0 आ गए, फिर हो सकता है 5 0 हो जाए। ठीक है, तो ये आपका जो, और इसके बाद हम डैश डैश लगा के छोड़ देंगे, मतलब ये दशमलव आपका एंड यहाँ नहीं हो रहा है। डैश डैश लगाना इम्पोर्टेंट है कि ये व्यक्त करेगा कि दशमलव प्रसार अशांत है, और ये अंक आप देख ही रहे हैं, इसमें बार नहीं लगा है कहीं भी, क्योंकि अनावर्ती है, सब अलग अलग तरीके से आ रहे हैं आपके। तो आपके अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस तरीके के होंगे, अशांत अनावर्ती होंगे। एक खालिस्तान में, विकल्प में, सत्य में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। आप ध्यान रखेंगे इन दोनों बातों के कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस तरीके के होते हैं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस तरीके से होते हैं। अब मैं आपको 3rd नंबर का पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ। यदि P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हमने आपको ये बता दिया कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होंगे या फिर कैसे होंगे, अशांत आवर्ती होंगे। अब हमें ये देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन तो जरूर उठा होगा कि कौन सी परिमेय संख्याओं के शांत होना चाहिए और कौन सी परिमेय संख्याओं के अशांत आवर्ती होंगे। तो हम, ऐसा नहीं है कि जब हम भाग देंगे तभी हमको पता चलेगा कि कौन सी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस तरीके के हैं। आप बिना भाग की विधि, बिना भाग देकर भी, बिना विभाजन कर भी पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि यदि P/Q या P/Q एक परिमेय संख्या है, Q क्या है, यहाँ पर हर है, आप ध्यान रखिए हर। तो हर के अभाज्य गुणनखंड, हम हर के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और यदि वो इसके रूप के हों, ये रूप आप समझ लीजिए, 2 की घात n लिखा हुआ है और 5 की घात m, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 की कोई घात के रूप में, मतलब 2 कितने भी बार आ सकता है और 5 कितने भी बार में। n और m क्या है, वहाँ पर पूर्णांक है, इसका मान 1 2 3 कोई भी हो सकता है। तो 2 और 2 की घात m, 5 की घात m के रूप के हों, तो इस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी आपको शायद पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी कि किस तरीके के रूप के होंगे। अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ली है 13/125, या फिर हमने लिया है 7/80। ठीक है, इनके दशमलव प्रसार हम देखें किस तरीके के होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करिए, जो हर है, हर के आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, रफ में ये 125 संख्या ले ली हमने, 125 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 का नियम लगा के देखिए 18 योग में। तो अब जाएगा भाग किससे, 5 से भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इकाई के अंक में यहाँ 5 है। तो 5 दूनी 10, हासिलाई 2, 25, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो 125 जो हर था, हर ले लिया और हर के हमने निकाले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 5 × 5 × 5 आया है। हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पर 5 की घात 3 लिख सकते हैं क्योंकि 5 3 बार आया है। इसमें आप देख रहे हैं
कि 2 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो रूप है, जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने हर के मतलब क्यू को हमने हर को क्यू संकेत दिया है ना, और अंश को पी संकेत दिया है परिमित संख्या में। तो ये क्यू है आपका 5 की घात 3 है, मतलब 5 की घात यहाँ m की जगह पे कोई भी मान है आपका तो 3 है। अब आप देखेंगे कि 2 नहीं है, ठीक है। तो 2 की घात में हम क्या मान सकते हैं, यहाँ 2 नहीं है तो 2 की घात को 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात लगी होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ 2 नहीं था तो आप समझ लीजिए 2 की घात 0 है। तो आपके यदि हर के गुणनखंड में 2 की घात m वो 5 की घात m के रूप का है, कहने का अर्थ है कि हर के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड अन्य ना हो तो उस परिमित संख्या के दशमलव प्रसार हमेशा कैसे होते हैं, शांत होते हैं। तो हमने बिना विभाजन के, बिना भाग दिए ये पता कर लिया कि इस परिमित संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे पता किया? जो हर होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें आपके 2 के कितने भी पद हो सकते हैं, 5 के कितने भी पद हो सकते हैं, या 2 और 5 दोनों के पद हो सकते हैं, यानी इनके अलावा और कोई संख्या के पद नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे ही आप एक उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। आप 7/80 है, हमको बिना भाग दिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस तरीके का हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका इसमें। तो 80 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 80 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखें हम क्या करेंगे। 80 ले लिया हमने, अब 2 का जा रहा है, 2 चौको 8, फिर 2 का जाएगा, ठीक है। अभी भी 2 का जाएगा, अब किससे जाएगा आपका 5 से, ठीक है। आप देखिए 80 के गुणनखंड में लिख लूं यहाँ पर 2 कितने बार आया है, 2 3 4, 1 2 3 4, और 5 एक बार आया है। घातांकों के रूप में लिख लें तो 2 की घात लगाएंगे 4 और 5 की घात कुछ नहीं है, तो वहां पर कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो जो हमने हर है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि 2 की घात n और 5 की घात n का मान 4 हो गया और m का मान यहाँ पर 1 हो गया। तो इस रूप के हैं आपके हर के गुणनखंड। तो इस परिमित संख्या का भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये आपके सामने 2 परिमित संख्या लिखी हैं, हमने बिना भाग दिए पता कर लिया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। अब यदि किसी का शांत नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड होंगे, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। पर क्योंकि ये परिमित संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। मैं एक उदाहरण से आपको बताती हूँ अभी। देखिए, अब देखिए आप 4 नंबर का पॉइंट है, यदि P/Q एक परिमित संख्या है और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हर के, जो कि हमारे 2 की घात m n और 5 की घात m के रूप के नहीं है, तो उस, और आपको एक बात तो बताना मैं वहां पर भूल गई थी कि जो n और m ले रहे हैं वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब है जो ऋण नहीं है। आपके 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। तो ऋणोत्तर का मतलब है जो ऋण ना है, ना हो, मतलब धन पूर्णांक है। तो n और m धन पूर्णांक हैं, तो इस परिमित संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए एक उदाहरण 3/56 है आपका, ठीक है। हम 56 के हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 का जाएगा भी 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो 56 के जो गुणनखंड आए हैं, 2 आया है आपका 3 बार और 7 आया है 1 बार। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 7। अब आप देख रहे हो कि जो हर है 56, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, मतलब 5 तो नहीं है, 2 के अलावा एक अन्य गुणनखंड कौन सा, 7 है। ये हमने देख लिया। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरीके से आप बिना भाग दिए बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसी के बेस पर हमको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करना है, जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। ओके।